30 जुलाई 2026 को वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत को अवाम के करीब लाने के लिए मुल्क में छोटे इंतजामी यूनिट्स कायम किए जाने चाहिए, चाहे इन्हें सूबे कहा जाए या कोई दूसरा नाम दिया जाए। इसके एक दिन बाद DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी अच्छी हुक्मरानी को पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। उन्होंने इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई कि तकरीबन 24 से 25 करोड़ आबादी वाला पाकिस्तान अब भी सिर्फ 4 सूबों के तहत चल रहा है। ये बयानात किसी हतमी फैसले का ऐलान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पुरानी और हसास बहस को दोबारा कौमी सतह पर जिंदा जरूर कर दिया है। मुल्क के कई हिस्सों में बेचैनी मौजूद है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है और इंतजामी निज़ाम को मुसलसल मुश्किलात का सामना है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत कौन चला रहा है। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा इंतजामी ढांचा इतनी बड़ी आबादी, वसी जोग्राफिया और मुख्तलिफ इलाकाई ज़रूरियात को मौसर तरीके से संभाल सकता है। 2026 के आदाद शुमार के मुताबिक मेन लैंड पाकिस्तान की आबादी 252.9 मिलियन, इसमें गिलगित बल्तिस्तान की 1.8 मिलियन और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 4.8 मिलियन आबादी शामिल की जाए तो मजमूई आबादी तकरीबन 259.5 मिलियन। इतनी बड़ी आबादी को बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 सूबी हुकूमतों के जरिए चलाया जा रहा है। पंजाब की आबादी 135 मिलियन है, सिंध की आबादी 58.9 मिलियन है, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 43.2 मिलियन है, बलूचिस्तान की आबादी 15.8 मिलियन है, गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 1.8 मिलियन, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की आबादी 4.8 मिलियन बताई गई है। एक तरफ पंजाब है जहां मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान के बहुत बड़े ज़मीनी रकबे पर फैला हुआ है, लेकिन इसकी आबादी दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत कम है। कराची, लाहौर और पेशावर जैसे गुंजान आबाद शहरी मराकज़ भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। चित्राल, गवादर, चाही, गिलगित और नीलम वैली जैसे दूर दराज इलाके भी इन्हीं महदूद इंतज़ामी मराकज़ से चलाए जाते हैं। तो क्या सिर्फ 4 बड़े सूबे पाकिस्तान के तमाम शहरी, दही, पहाड़ी, साहिली, सहराई और सरहदी इलाकों की मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, या मुल्क को छोटे सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम करके हुकूमत को अवाम के करीब लाने की ज़रूरत है? इसी तासुर में 1 अक्टूबर 2025 को दी ट्रुथ इंटरनेशनल ने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान में मुनक्किदा सेमिनार के दौरान पाकिस्तान की सरजमीन को 15 नए सूबों या इंतज़ामी निज़ाम में तकसीम करने की तजवीज़ पेश की थी। इस मंसूबे के मुताबिक पंजाब और बलूचिस्तान को 4 सूबों में तकसीम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के भी 4 सूबे होंगे, जबकि सिंध को 3 सूबों में तकसीम किया जाएगा। यूं मेन लैंड पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 15 मुजव्वज़ा सूबे कायम होंगे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान को 2 और आज़ाद जम्मू कश्मीर को 3 इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम करने की तजवीज़ दी गई है। इस तरह पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को मिलाकर मजमूई तौर पर 20 मुजव्वज़ा सूबे या इंतज़ामी यूनिट सामने आते हैं। ये कोई मंजूर शुदा हुकूमती मंसूबा नहीं है, ये एक इंतज़ामी तजवीज़ है जिसका मकसद आबादी, जुग्राफियाई गुर्बत, नुमाइंदगी और इलाकाई तरक्की की बुनियाद पर नए सूबों के इम्कान की बहस को दोबारा शुरू करना है। आइए देखते हैं कि नए सूबों की बहस आखिर इतनी अहम क्यों है। पाकिस्तान के चारों मौजूदा सूबे आबादी, रकबे, मईशत और जोग्राफिया के एतबार से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। पंजाब का बुनियादी मसला बहुत बड़ी आबादी है। सूबे के बाज़ इलाके बहुत ज़्यादा शहरी और सन्नती हैं, जबकि दूसरे इलाके ज़रई, नीम सहराई या निस्बतन कम तरक्की याफ्ता हैं। सिंध में कराची की इंतज़ामी ज़रूरियात बाकी सूबे से मुख्तलिफ हैं। कराची एक बड़ा माशी, तिजारती और बंदरगाही शहर है, जबकि अंदरून सिंध के कई इलाके ज़राअत, आबपाशी, दही तरक्की और पानी की फराहमी पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा, मालाकंड, पेशावर वैली, साबिक कबायली अजला और जनूबी अजला के मसाइल एक जैसे हरगिज़ नहीं हैं। बलूचिस्तान में आबादी निस्बतन कम है, लेकिन इलाके के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो बुलंद पहाड़ मौजूद हैं, महदूद ज़मीनी राब्ते हैं और दूर दराज आबादियाँ इंतज़ामी मुश्किलात पैदा करती हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की शुमाली पहाड़ी अजला और जनूबी अजला की जोग्राफियाई सूरत हाल भी काफ़ी मुख्तलिफ। नए सूबों की तजवीज़ का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि छोटे इंतज़ामी यूनिट्स मकामी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं।
2026 के अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब की मजमूई आबादी 135.0 मिलियन। तफसीली मुजव्वज़ा नक्शे में आप देख सकते हैं कि पंजाब के अजला को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। पंजाब का पहला मुजव्वज़ा सूबा, पहले ब्लॉक में 8 अजला शामिल किए गए हैं। लाहौर, ननकाना साहब, कसूर, शेखोपुरा, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला और नारोवाल। इस मुजव्वज़ा सूबे की मजमूई आबादी 35.1 मिलियन है। पंजाब का दूसरा मुजव्वज़ा सूबा, दूसरे ब्लॉक में 9 अजला शामिल किए गए हैं। इनमें ओकाड़ा, फैसलाबाद, बहावलनगर, लोधरा, विहाड़ी, पाकपतन, साहिवाल, टोबा, टेक सिंह और खानेवाल शामिल किए गए हैं। इस मुजव्वज़ा सूबे की आबादी 36.6 मिलियन है। पंजाब का तीसरा मुजव्वज़ा सूबा, इस तीसरे ब्लॉक में 9 अजला शामिल किए गए हैं। रहीम यार खान, बहावलपुर, राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्कर, झंग और मुल्तान। इस मुजव्वज़ा सूबे की मजमूई आबादी 33.1 मिलियन है। पंजाब का चौथा मुजव्वज़ा सूबा, चौथे ब्लॉक में 10 अजला शामिल किए गए हैं, जिनमें चिन्योट, सरगोदा, हफ्जाबाद, खुशाब, मियांवाली, अटक, रावलपिंडी, चकवाल, जेलम और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। इस मुजव्वज़ा सूबे की मजमूई आबादी 30.2 मिलियन। अब हम बात करेंगे सिंध की। सिंध की मजमूई आबादी 58.9 मिलियन बताई गई है। मुजव्वज़ा नक्शे में सिंध के अजला को 3 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। सिंध का पहला मुजव्वज़ा सूबा, पहले ब्लॉक में 8 अजला शामिल किए गए हैं। सेंट्रल कराची, कुरंगी, मलीर, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, ठट्ठा और उमरकोट। इस मुजव्वज़ा सूबे की आबादी 25.6 मिलियन बताई गई है। दूसरे ब्लॉक में जामशोरो, टंडो, अल्लाह यार, हैदराबाद, सांगड़, टंडो, मोहम्मद खान, मटियारी, नवाब शाह, दादो, कराची शर्की और कराची गरबी शामिल हैं। इस मुजव्वज़ा सूबे की मजमूई आबादी 21.9 मिलियन बताई गई है। सिंध का तीसरा मुजव्वज़ा सूबा, तीसरे ब्लॉक में 9 अजला शामिल किए गए हैं। लाड़काना, खैरपुर, नौशहरा, फेरोज, सखर, कोटकी, कंबर, शिकारपुर, कश्मोर और जैकबाबाद। इस मुजव्वज़ा सूबे की मजमूई आबादी 11.4 मिलियन बताई गई है। अब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई आबादी 43.2 मिलियन बताई गई है। मुजव्वज़ा नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा को 4 इंतज़ामी ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा का पहला मुजव्वज़ा सूबा, पहले ब्लॉक में 9 अजला शामिल हैं। मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, बुनीर, बट कराम, कोलाई, पालस, अपर कोहिस्तान और तोरगर। इस मुजव्वज़ा सूबे की मजमूई आबादी 6.3 मिलियन बताई गई है। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा मुजव्वज़ा सूबा, दूसरे ब्लॉक में 9 अजला शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल हैं अपर दीर, सवात, शांगला, लोअर दीर, मालाकंड, लोअर कोहिस्तान, अपर चित्राल, लोअर चित्राल और बाजोर। इस मुजव्वज़ा सूबे की आबादी 10.8 मिलियन बताई गई है। खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा मुजव्वज़ा सूबा, तीसरे ब्लॉक में 9 अजला शामिल किए गए हैं। 4 सदा, नौशहरा, मर्दान, हंगू, महमद, खैबर, औरकसई, करम और बनू। इस मुजव्वज़ा सूबे की मजमूई आबादी 13.4 मिलियन बताई गई है। खैबर पख्तूनख्वा का चौथा मुजव्वज़ा सूबा, चौथे ब्लॉक में 8 अजला शामिल किए गए हैं। कोहाट, करक, पिशावर, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, टॉनिक, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान। इस मुजव्वज़ा सूबे की मजमूई आबादी 12.7 मिलियन बताई गई है। बलूचिस्तान की मजमूई आबादी 15.8 मिलियन बताई गई है। मुजव्वज़ा नक्शे में बलूचिस्तान की 33 दर्ज शुदा अजला को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। बलूचिस्तान का पहला मुजव्वज़ा सूबा, पहले ब्लॉक में 8 अजला शामिल किए गए हैं। कोयटा, ज़ियारत, बशीन, नोशकी, मस्तूम, किला अब्दुल्ला, कलात और कच्ची। बलूचिस्तान का दूसरा मुजव्वज़ा सूबा, दूसरे ब्लॉक में 8 अजला शामिल किए गए हैं, जिनमें सिब्बी, सोहबतपुर, नसीराबाद, रसबेला, खस्तार, झलमक्सी, जाफराबाद और बुरनाई शामिल हैं। बलूचिस्तान का तीसरा मुजव्वज़ा सूबा, तीसरे ब्लॉक में 9 अजला शामिल हैं। तोप, शेरानी, मूसा खेल, लोरालाई, कोहलू, किला सैफुल्ला, डेरा बुक्टी, बारखान और दकी। बलूचिस्तान का चौथा मुजव्वज़ा सूबा, चौथे ब्लॉक में 8 अजला शामिल किए गए हैं, जिनमें वाशक, पंजकोर, खारान, कीच, गवादर, चाकी, आवरान और शहीद सिकंदराबाद शामिल हैं। मुजव्वज़ा कौमी नक्शे के मुताबिक मेन लैंड पाकिस्तान में सूबों की तकसीम इस तरह होगी: पंजाब के 4 मुजव्वज़ा सूबे, सिंध के 3 मुजव्वज़ा सूबे, खैबर पख्तूनख्वा के 4 मुजव्वज़ा सूबे, जबकि बलूचिस्तान के भी 4 मुजव्वज़ा सूबे। यूँ 4 मौजूदा सूबों को मजमूई तौर पर 15 मुजव्वज़ा सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। कौमी खुलासे में मेन लैंड पाकिस्तान की मौजूदा अजला की तादाद 151 और मजमूई आबादी 252.9 मिलियन बताई गई है।
इस मुकम्मल मंसूबे के मुताबिक मेन लैंड पाकिस्तान में 15 मुजव्वज़ा सूबे होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 2 मुजव्वज़ा यूनिट शामिल करने से तादाद 17 हो जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 मुजव्वज़ा यूनिट शामिल किए जाएं तो ये मजमूई तादाद 20 हो जाएगी। अब बात यह है कि क्या नए सूबे इंतज़ामिया बेहतर बना सकते हैं? नए सूबों की हामियों के मुताबिक छोटे इंतज़ामी यूनिट से हुकूमत अवाम के करीब आ सकती है। दूर दराज इलाकों के सूबाई दारुल हुकूमत तक पहुंचने के लिए कम सफ़र करना पड़ सकता है। हर इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक अलग तरक्याती बजट बनाया जा सकता है। सेहत, तालीम, पुलिस, ट्रांसपोर्ट और कुदरती आफात से मुतल्लिक फैसले ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से किए जा सकते हैं। शहरी इलाकों, ज़री खित्तों, पहाड़ी अजला, साहिली इलाकों और सहराई इलाकों के लिए अलग किस्म की मनसूबाबंदी हो सकती है। मकामी नुमाइंदों की जवाबदेही बढ़ सकती है। इलाकाई वसाइल और तरक्याती मनसूबों की निगरानी ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है। लेकिन सिर्फ नए सूबे बनाने से खुद ब खुद अच्छी हुक्मरानी पैदा नहीं होगी। अगर इख्तियारात एक बड़े सूबाई दारुल हुकूमत से निकलकर किसी नए सूबाई दारुल हुकूमत तक महदूद हो गए तो आम शहरी को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। हर नए सूबे के लिए नई असम्बली, काबीना, सेक्रेटेरिएट, सरकारी महकमे और इंतज़ामी अमला दरकार होगा। नए गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, असम्बली की इमारतें और सरकारी दफातर भी कौमी खजाने पर बोझ डाल सकते हैं। इस खर्च को महदूद करने के लिए छोटी असम्बलियों और महदूद काबीना की तजवीज़ दी जा सकती है या नए स्मॉल गवर्नेंस यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। हर सूबाई असम्बली के अरकान की तादाद महदूद रखी जा सकती है। मज़ीद ये कि सिर्फ सूबे तकसीम करना काफ़ी नहीं होगा। असल इख्तियार ज़िला, तहसील, शहर और यूनियन कौंसिल की सतह तक मुंतकिल करना ज़रूरी है। पानी, सफाई, मकामी सड़कें, बुनियादी सेहत, शहरी मनसूबाबंदी और बुनियादी तालीम जैसे मामलात मकामी हुकूमतों के पास होने चाहिए। इलाकाई ट्रांसपोर्ट, पुलिस, आला तालीम, आबपाशी और कुदरती आफात जैसे मामलात सूबाई हुकूमतें संभाल सकती हैं। अगर नए सूबे कायम हुए लेकिन बल्दियाती इदारे कमज़ोर रहे तो इंतज़ामी मरकज़ियत का मसला बरकरार रहेगा। हम मानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा सूबों की हदूद सिर्फ इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए तब्दील नहीं की जा सकती। नए सूबे बनाने के लिए आइनी तरमीम दरकार होगी। आइन के आर्टिकल 239 के मुताबिक पार्लियामान के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी होगी। जिस सूबे की हदूद तब्दील की जाएंगी इसकी सूबाई असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूरी लेना होगी। इसलिए पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की तकसीम मुतल्लिका सूबाई असम्बलियों की रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं हुए। नए सूबों के नाम, दारुल हुकूमत, वसाइल, पानी, सरकारी असासे और कर्ज से तकसीम करने के लिए भी सियासी इत्तफाक राय बहुत ज़रूरी होगा। हर मुजव्वज़ा सूबे का रकबा मालूम करना होगा, इसकी आमदनी पैदा करने की सलाहियत का जायज़ा लेना होगा, इसके दारुल हुकूमत कहाँ होगा ये फैसला करना होगा। सेहत, तालीम, पुलिस और अदालती निज़ाम की तकसीम तय करना होगी। पानी, बिजली, मादनियात, गैस और दूसरे वसाइल के हकूक़ वाज़ेह करने होंगे। सूबाई मुलाज़मीन, सरकारी इमारतों, असासों और कर्ज़ों की तकसीम का तरीका बनाना होगा। हर नए सूबे की इंतज़ामी अखराजात मालूम करना होंगे। मुतल्लिका इलाकों की आवाम की राय लेना होगी। सूबाई असम्बलियों और पार्लियामान में इत्तफाक राय पैदा करना होगा। सिर्फ नक्शे पर सरहदें बनाने से एक फ़ाल सूबा कायम नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुकम्मल आइनी, मालियाती और इंतज़ामी मनसूबाबंदी ज़रूरी है। हम ये मानते हैं कि नए सूबे बनाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन क्या हुकूमत स्मॉल गवर्नेंस यूनिट्स बना सकती है? आपकी इस बारे में क्या राय है?